भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार खाटू श्याम जी करोड़ों लोगों के दिल में बसे हुए हैं। श्याम बाबा की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु कई किलोमीटर दूर से पैदल चलकर आते हैं। महाभारत की युद्ध भूमि में अपना शीश काटकर श्री कृष्ण जी को दान देने वाले बर्बरी जी, जो कि राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में खाटू श्याम जी के नाम से जाने जाते हैं। श्याम बाबा के भव्य मंदिर में दर्शन करने के लिए हर दिन लाखों भक्त खाटू में आते हैं और जो भी भक्त पूरी आस्था के साथ यहाँ आते हैं, श्याम बाबा उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कहते हैं कि जब आप हर जगह से हार जाएं तो एक बार खाटू श्याम जी के मंदिर में जरूर आइए। यहाँ पर दर्शन करने से आपके सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ रहा है, वैसे ही श्याम बाबा के भक्त भी बढ़ते जा रहे हैं। जो कोई भी खाटू श्याम जी को दिल से अपना मान लेता है, खाटू नरेश उसके सारे कष्ट हर लेते हैं। तो खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए आप आना चाहते हैं या आ रहे हैं, तो आप खाटू कैसे पहुंच सकते हैं? मंदिर में दर्शन करने के बाद आप और कौन कौन से दर्शनीय स्थलों पर जा सकते हैं? साथ ही साथ एक दिन में आप सालासर धाम में बालाजी के दर्शन करने के लिए किस तरह से जा सकते हैं? खाटू में रहने की और खाने पीने की क्या क्या सुविधा उपलब्ध है? आपका टोटल कितना खर्चा हो सकता है? दर्शन और यात्रा में आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? इस खाटू श्याम जी की यात्रा में आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखना। अपनी यात्रा को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप कमेंट में जय श्री श्याम लिखें। खाटू श्याम जी मंदिर तक आने के लिए ट्रेन के माध्यम से सबसे पहले आपको रिंगस रेलवे स्टेशन तक आना होगा। खाटू का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन रिंगस है, लेकिन अगर आपके यहाँ से रिंगस के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं आती तो आप जयपुर जंक्शन तक आ जाइए। जयपुर जंक्शन से सभी प्रमुख शहरों से ट्रेन आती जाती रहती हैं और जयपुर से खाटू श्याम जी जाने के लिए बसेस के थ्रू कनेक्टिविटी बहुत अच्छी मिलती है। लेकिन अगर आप रिंगस आते हैं तो रिंगस से खाटू श्याम जी का मंदिर 16 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। रिंगस रेलवे स्टेशन के बाहर आपको खाटू जाने के लिए सवारी जीप मिल जाती है, जिसका किराया मात्र 40 से 50 रुपए होता है। और अगर आप जयपुर जंक्शन से आते हैं तो आपको रेलवे स्टेशन से रिक्शा या मेट्रो लेना पड़ेगा, जो कि 1 किलोमीटर पड़ता है सिंधिकैप बस स्टैंड। यहाँ से आपको खाटू जाने के लिए राजस्थान रोडवेज बसेस और प्राइवेट बसेस मिल जाती हैं। इस बस स्टैंड के अंदर और बस स्टैंड के बाहर प्राइवेट और गवर्नमेंट की बसेस हर आधे घंटे में या 1 घंटे में खाटू के लिए रवाना होती रहती हैं। जयपुर से खाटू श्याम जी की दूरी लगभग 80 किलोमीटर है और खाटू जाने के लिए राजस्थान रोडवेज की बस का किराया मात्र 100 रुपये है। इसमें बदलाव होते रहते हैं और प्राइवेट बस या नॉन एसी बस का किराया 150 रुपये होता है। लगभग 2 से ढाई घंटे का सफर तय करने के बाद हम खाटू जी के बस स्टैंड पर पहुंच जाते हैं और इस बस स्टैंड से खाटू श्याम जी का मंदिर मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बस स्टैंड से बाहर आते ही सबसे पहले आपको ये वाला प्रवेश द्वार नजर आता है। इस द्वार को तोड़न द्वार के नाम से जाना जाता है। मित्रों, यहाँ पर श्याम बाबा के भक्त नाचते गाते और खूब एंजॉय करते हुए फाल्गुन महीने में मेले के दौरान 11 के दिन सभी भक्त निशान लेकर रिंगस से खाटू श्याम जी तक 18 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं और इस तोड़न द्वार के पास आकर श्याम बाबा को स्मरण करते हैं और उनके दर्शन करने के लिए आगे मंदिर में जाते हैं। मंदिर की ओर जाते वक्त आपको रास्ते में बहुत सारी प्रसाद की दुकानें नजर आएंगी। इन दुकानों से आप प्रसाद ले सकते हैं। श्याम बाबा को मिश्री, पेड़ा, चूरमा और गुलाब के फूल प्रसाद के तौर पे अर्पण किया जाता है। खाटू श्याम जी के दर्शन करने से पहले सभी भक्त मंदिर के पास में बने इस श्याम कुंड में स्नान करने के बाद ही
खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। यह कुंड मंदिर के रास्ते में ही आता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस श्याम कुंड में स्नान करने से चर्म रोग ठीक हो जाता है। और यहाँ की एक और विशेष बात है, इस जगह पर पुराने जमाने में खेत हुआ करते थे और यहाँ पर एक गाय आकर रोज अपने आप दूध दिया करती थी। जब लोगों को इस बात का पता चला तो यहाँ खुदाई की गई, तब 30 फीट नीचे महाभारत कालीन बर्बरी जी का शीश प्राप्त हुआ। बाद में लोगों ने उस शीश को राजा रतन सिंह जी को सौंप दिया। उसके बाद कार्तिक माह की एकादशी को शीश मंदिर में सुशोभित किया गया, जिसे श्याम बाबा जी के जन्म के रूप में मनाया जाता है। यहाँ से कुछ दूर चलने के बाद हम मंदिर के बैरिकेड एरिया में पहुंच जाते हैं। अगर आप खाटू श्याम जी के दर्शन सबसे नजदीक और अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो बैरिकेड में बनी हुई सबसे पहली वाली लाइन यानी लेफ्ट साइड में आपको जाना होगा। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको बाबा के दर्शन नजदीक से मिल जाएंगे। चलते चलते बाबा श्याम के बारे में बात करते हैं। महाभारत काल में वनवास के दौरान जब पांडव अपनी जान बचाते हुए जंगलों में भटक रहे थे, तब महाबली भीम का सामना हिडिंबा से हुआ। हिडिंबा ने भीम के एक पुत्र घटोत्कच को जन्म दिया। घटोत्कच और उनकी पत्नी अहिल्यावती से बर्बरिक पुत्र हुआ। बर्बरिक बचपन से ही वीर योद्धा थे। उनको 3 अमोघ बाण चलाने का वरदान मिला था, जिससे वे तीनों लोक में विजय प्राप्त कर सकते थे, क्योंकि बर्बरी जी को भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। जब कौरव और पांडव के बीच में युद्ध होना था, तब बर्बरिक भी महाभारत के युद्ध में शामिल होना चाहते थे। यह इच्छा उन्होंने अपनी मां मौरवी को बताई। माता मौरवी ने बर्बरिक की इच्छा स्वीकार करते हुए उनसे बदले में 2 वचन लिए। पहला, आप हारे का सहारा बनोगे। दूसरा, आपसे कोई दान मांगेगा तो आप मना नहीं करोगे। बर्बरिक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरिक के लिए 3 बाण काफी थे, जिसके बल पर वे कौरव और पांडव की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीमपुत्र बर्बरिक एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरिक की इस घोषणा से कृष्ण भगवान चिंतित हो गए। भीम के पुत्र बर्बरिक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरिक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र दिखाया। कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को एक ही तीर में छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरिक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक करके सारे पत्तों को छेद रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर गया। कृष्ण ने उस पत्ते को यह सोचकर पैर रखकर उसे छिपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण भगवान के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरिक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। भगवान श्री कृष्ण यह जानते थे कि बर्बरिक हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर वो पांडव के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि जब पांडव बर्बरिक के सामने हारते नजर आए तो फिर वो पांडव के साथ देगा। इस तरह वह दोनों की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर सुबह बर्बरिक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरिक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे ना सकोगे, लेकिन बर्बरिक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उससे उसका शीश मांग लिया। फिर बर्बरिक ने खुशी खुशी अपना शीश दान दे दिया। बर्बरिक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरिक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने वाले वरदान दिए, और जो भी भक्त हार रहे हैं उनका आप सहारा बनोगे। यह वरदान दिया, इसलिए खाटू श्याम जी को हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, यह भक्ति भाव से कहा जाता है। आज बर्बरिक को खाटू श्याम जी के नाम से पूजा जाता है।
जहां कृष्ण ने उसका शीश रखा था उस स्थान का नाम है खाटू। श्याम बाबा के दर्शन हमें बहुत ही बढ़िया सुंदर तरीके से बड़ी आसानी से हो जाते हैं। खाटू श्याम जी के दर्शन करने के बाद हम आ चुके हैं प्राचीन श्याम कुंड में। यह वही प्राचीन श्याम कुंड है जहां से खाटू श्याम जी का शीश प्राप्त हुआ था। पहले सभी भक्त इस प्राचीन श्याम कुंड में स्नान किया करते थे, लेकिन भक्तों की संख्या अधिक बढ़ने के कारण प्राचीन कुंड के पास ही एक नया कुंड बनाया गया है और प्राचीन कुंड से ही इस वाले नए कुंड में पानी निरंतर आता रहता है। इस प्राचीन कुंड के बारे में बहुत सारे भक्त को मालूम नहीं है, तो यहाँ पर भी आप आकर दर्शन कर सकते हैं। खाटू नगरी में आपको खाने पीने की कोई कमी नहीं होने वाली। यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट बने हुए हैं जहाँ पर आपको 500 से लेके 1000 रुपये तक एसी नॉन एसी फैमिली रूम मिल जाते हैं। श्याम बाबा के दर्शन करने और घूमने में हमें आधा दिन लग जाता है। इसके बाद आप भगवान हनुमान जी के दर्शन करने के लिए जाना चाहते हो तो खाटू के लिए इस बस स्टैंड से सालासर जाने के लिए निरंतर बस चलती रहती हैं, जिसमें आपको पर पर्सन लगभग 130 रुपये किराया है। अगर आप खाटू श्याम जी की यात्रा एक दिन में ही करना चाहते हैं तो आपको 1000 से 1500 रुपये तक खर्चा आ सकता है। वहीं अगर आप होटल लेकर रुकते हैं तो आपका 1500 से 2000 लग सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने फैमिली फ्रेंड्स या आप जिस किसी के साथ बाबा के दरबार में आना चाहते हैं उनके साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय श्री श्याम।